क्योंकि जब इंजेक्शन लगा था तो उसके काफ़ी दिनों के बाद इमरान खान साहब से जब मुलाकात हुई तो ये सलमान सफदर साहब ने बताया कि 85% आंख मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक ज़ाया हो चुकी है। अब इस बीच में तो कोई और ट्रीटमेंट हुआ नहीं, तो फिर बाकी आंख कैसे रिवाइव हो सकती है? वो तो वहीं पे होगा मामला, तो उससे बेहतर तो नहीं हो सकता। और वर्स हुआ या नहीं हुआ, ये अब एक और कुछ जर्नलिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि हालात पहले से बुरे हैं। देखिए, चोर की दाढ़ी में तिनका, आपने ये कई मिसाल सुनी होगी। अब इस मिसाल को अपने जहन में आप रख लेना कि चोर की दाढ़ी में तिनका होता क्या है और ये कैसा होता है। देखें, ये हुकूमत इस वक्त वही हरकत कर रही है जो चोर की दाढ़ी में तिनका वाली हरकत है। यानी इमरान खान साहब के डॉक्टरों को जाने नहीं दे रहे। मैं कोई मेडिकल स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, लेकिन जो लोग मेडिकल एक्सपर्ट हैं उनसे मेरी बात हुई तो कुछ क्लैरिटी आई है। डॉक्टरों के चेकअप के दौरान इमरान खान साहब के डॉक्टर अगर मौजूद हों तो क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इमरान खान के डॉक्टरों ने बाहर आने के बाद कभी भी कोई पॉलिटिकल बात नहीं की। उन्होंने हमेशा बताया कि इमरान खान साहब के ब्लड टेस्ट कैसे आए, उनका शुगर लेवल कैसा है, उनका जो ब्लड प्रेशर है वो कैसा है, या ओवरऑल उनकी कंडीशन कैसी है। डॉक्टर ने हमेशा यही चीज़ें बाहर आकर बताई हैं। लेकिन यहाँ पे इमरान खान साहब के डॉक्टर्स को मुलाकात नहीं करने दी जा रही। डॉक्टर्स ने कभी ये नहीं कहा कि आसिम मुनीर साहब ज़हनी मरीज़ हैं, या इमरान खान ने कोई आसिम लॉ की बात की है, या इमरान खान ने कोई और ऐसी बात की है। डॉक्टर्स कभी पॉलिटिकल बात बाहर आकर करते ही नहीं है। शौकत खानम के बड़े प्रोफेशनल डॉक्टर्स हैं, इमरान खान साहब को बड़े लंबे अरसे से वो देख रहे हैं। उनका कंसर्न सिर्फ इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से है। अब अगर डॉक्टर बाहर आ जाए और डॉक्टर बाहर आके इमरान खान साहब की सेहत के बारे में बताएं, जैसा कि हुकूमत बताना चाहती है, और इमरान खान साहब के डॉक्टर अगर आके अनाउंस करेंगे तो बेचैनी ख़त्म हो जाएगी। ये जो एहतजाज चल रहा है इसमें हुकूमत को थोड़ा सा रिलीफ मिल जाएगा। यानी हुकूमत तो ये चाहती है ना कि इस्तेहकाम आए, लड़ाई झगड़ा ना हो, एहतजाज ना हो, लेकिन ये हुकूमत जानबूझकर ऐसी हरकत क्यों कर रही है जिससे लड़ाई झगड़ा बढ़े, जिससे सूरत हाल जो है वो मज़ीद तशवीश में जाए, लोगों की बेचैनी में इजाफा हो। इमरान खान साहब को करना तो ये चाहिए था, हुकूमत को खुद ही ऑफ़र कर दीजिए, आप डॉक्टर थे इमरान खान साहब के, आप आएँ, आपको चेक करवा देते हैं, ये आप ब्लड टेस्ट भी ले लें, आप सारा कुछ करके तो आप देख लें, मसला ही कोई नहीं है। जबकि इमरान खान साहब की फैमिली है, अगर उन्हें भी मिलने देते तो कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए था। दर्जनों इमरान खान साहब के बयान पहले आ चुके हैं, एक बयान और आ जाता तो क्या क़यामत आ जाती। फ़र्ज़ करें फैमिली आकर 2-4 जुमले बोल देती ना, तो ये 2-4 जुमलों में और क्या क़यामत आ जाती। इतना कोई आसमान तो नहीं गिर जाता। इससे पहले इतनी मरतबा इमरान खान साहब ने स्टेटमेंट दिए हैं। आसिम मुनीर साहब को तो एक्सटेंशन भी मिल गई, इस्तिस्ना भी मिल गया, तो अब उन्हें किस बात का डर है? कोई प्रॉब्लम तो उनको नहीं होनी चाहिए कि अगर इमरान खान की बहनें मिलेगी तो कोई ऐसा बयान बाहर आ जाएगा जिससे कोई बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। ये कुछ ज़िद, अना, गुस्सा, ये चीज़ें नहीं है। ये नौकरी के अंदर नहीं होती, ये गैरत वैरत नहीं होती नौकरी के अंदर। यहाँ नौकरी में सिर्फ जो है वो अपना मफाद होता है या अपनी नौकरी होती है और कुछ नहीं होता। ऐसा कुछ ज़रूर है जिसे ये लोग छुपाना चाह रहे हैं। अब बात यहाँ पे आके रुकती है। जिसकी चोर की दाढ़ी में तिनका, ये मिसाल मैंने आपको इसलिए बताई थी कि ये मुलाकात इमरान खान साहब की होने ही नहीं दे रहे। इनकी कोशिश है कि कोई मामला बाहर निकले ही ना। और मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो सलमान सफदर साहब ने लिखा वो अदालत जाने से पहले भी बहुत सारी जगहों पे पहुंच गया था। यानी इनको इतना ज़्यादा इस बात का ख्याल है और इन्होंने इतना ज़्यादा चीज़ों को कंट्रोल रखा हुआ है कि ये इमरान खान की इंडिपेंडेंट ओपिनियन बाहर आने नहीं देंगे। ऐसा क्या है जिसको ये छुपा रहे हैं? इमरान खान ऐसा क्या बता सकते हैं जो ये लोग नहीं चाहते कि बाहर आवाम को, पाकिस्तानियों को पता चले? नंबर 1। नंबर 2, इमरान खान के साथ इन्होंने ऐसा क्या किया है जो ये नहीं चाहते कि पाकिस्तानियों को पता चले? ब्लड के हवाले से इमरान खान साहब के डॉक्टर बार बार कह चुके कि कई सालों के जो ब्लड के रिकॉर्ड हैं उनमें इमरान खान साहब के खून में ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जिससे ये क्लॉट्स पैदा हो जाएं। मैं ज़ाती तौर पे ये क्लॉट पैदा होने की बीमारी को इसलिए जानता हूँ कि मेरे एक अजीज़ हैं, वो अपना INR मेंटेन रखने के लिए एक मखसूस दवाई खाते हैं। मेरे वालिद साहब हैं, मैं साफ आपको बता देता हूँ, उन्हें ये प्रॉब्लम हम सारा घर फेस करता है जब किसी एक शख्स को ये प्रॉब्लम हो। तो मेरे वालिद साहब का जो ब्लड है उसमें क्लॉटिंग हो गई थी और उसकी वजह से बड़ा शदीद हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ा और मल्टीपल टाइम, और काफ़ी लंबा अरसा हम परेशान भी रहे। अब वो दवाई खाते हैं अपने खून को बारीक करने के लिए, खून को पतला करने की मेडिसिन वो खाते हैं और उनका वो रेगुलर टेस्ट होते रहते हैं। तो ये ब्लड के अंदर पैदा हो जाती है वक्त के साथ साथ। इमरान खान के जितनी भी ब्लड रिपोर्ट्स हैं वो तो बिल्कुल रेगुलर चेक होती रही हैं, और अगर वो बिल्कुल नॉर्मल है तो फिर इमरान खान साहब को ये प्रॉब्लम क्यों हुआ, अचानक से कैसे हो गया? उसके ब्लड में ऐसा क्या है जो आज़ादाना तौर पे इमरान खान के ब्लड का टेस्ट नहीं लेने दे रहे
या शौकत खानम अस्पताल के डॉक्टरों को वो सैंपल नहीं दिए जा रहे जिस पे इमरान खान साहब के ब्लड का टेस्ट हो सके। अब ये क्लॉटिंग जो होना है ना, ये कोई छोटी बात नहीं है। इसमें देखिए अलीमा खानम का एक स्टेटमेंट है, वो मैं आपको यहाँ पे पढ़ के ज़रूर सुनाऊंगा। जो अलीमा खानम ने बात की इस हवाले से, कि अलीमा खानम ने कहा कि हमें ये फ़िक्र बढ़ती जा रही है कि आखिर हमारे ख़ानदान के फ़र्द को इमरान खान के मुआयने के वक्त मौजूद रहने से क्यों रोका जा रहा है। क्या डॉक्टर उज़मा और डॉक्टर नौशेरवान के नाम इसलिए मुस्तरद किए जा रहे हैं कि वो इंतहाई काबिल और मुस्तनद डॉक्टर हैं। देखें, ये अलीमा खानम ने, इन्हें पहले कहा गया आप नाम दे दें, इन्होंने डॉक्टर उज़मा का नाम दिया, वो डॉक्टर है, नहीं जाने दिया। फिर इन्होंने कहा जी अपने ख़ानदान में से आप किसी और का नाम दे दें, बहनें नहीं जा सकती, ऊपर से बड़े साहब का हुक्म है। तो फिर डॉक्टर नौशेरवान का नाम दिया गया, तो इन्होंने कहा जी वो भी नहीं जा सकते। तो डॉक्टर तो वो नेड़े ही नहीं लगने दे रहे। एक तो बहनों का प्रॉब्लम यह है कि वो नहीं चाहते कि इमरान खान साहब बहनों को कुछ बताएं कि बहनें बाहर आके बता दें। दूसरा, वो डॉक्टर कोई इमरान खान के करीब ऐसा नहीं लगने दे रहे जो इंडिपेंडेंट डॉक्टर हो और अपनी कोई इंडिपेंडेंट ओपिनियन दे सके। अलीमा खानम ने यही खदशा जाहिर किया है। वो कहती हैं इमरान खान के मुआयने के लिए हुकूमत ने उस माहिर डॉक्टर को मुस्तरद कर दिया जिसकी सिफारिश हमारे डॉक्टरों ने की थी। यानी डॉक्टरों ने भी कहा था ना, इन्होंने कहा था ठीक है आप हमें नहीं लेके जा रहे तो ये वाला एक माहिर डॉक्टर है, इसको ले जाएं आप। तो उस डॉक्टर को भी हुकूमत नहीं लेकर गई, लिहाजा उन्हें मुतबादिल नाम फराहम कर दिए गए। हमने ख़ानदान की नुमाइंदगी के लिए डॉक्टर उज़मा खान का नाम दिया। हमें बताया गया कि इमरान खान की बहनों को इजाज़त नहीं है, वही बात जो मैं आपको बता रहा था। फिर कज़न का नाम दिया डॉक्टर नौशेरवान बरकी का, तो कहा गया जी वो भी नहीं, उन्हें भी मुस्तरद कर दिया गया। तो ये क्या छुपाना चाह रहे हैं, इस पर शहबाज गिल ने भी एक ट्वीट किया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं। जो स्टेटमेंट है सिंपली जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग कह रहे हैं वो ये कहते हैं कि इमरान खान का खाना बनाने के बाद जब खाना तैयार हो जाता था तो उसको एक कमरे में रखा जाता था। उस कमरे की चाबी जो है वो या तो डिप्टी जेलर के पास होती थी, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल जो होता है, या वो एक कर्नल है उसके पास वो चाबी होती थी। जब खान साहब का खाना बन जाता था तो कई बार कर्नल साहब उस कमरे में कई कई मिनट तक रहते थे। वो खाना चखते थे या कुछ मिलाते थे, इसके बारे में नहीं पता। इमरान खान जितनी वर्जिश करते हैं और फिट हैं, उनका जो क्लॉट बन जाना ब्लड के अंदर, ये गैर मामूली बात है। अच्छा, यही वो चीज़ है जिसे सारे लोग जानना चाहते हैं और इसी के ऊपर एक बेचैनी है। एहतजाज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चल रहा है उसमें शिद्दत आती जा रही है। आज क्योंकि वर्किंग डे शुरू हो गया तो स्टूडेंट इसके अंदर शामिल हो रहे हैं, नौजवान इसके अंदर शामिल हो रहे हैं। ये जो एहतजाजी तहरीक है ये लीडरलेस है और इसमें नौजवान लीड ले रहे हैं। यानी खुरम ज़ीशान का नाम आप देखें या आप देखें खालिद खुर्शीद को देखें या बाकी नौजवानों को देखें तो ज़्यादातर नौजवान हैं। अभी शाहिद खटक निकले वहाँ से और शफ़ीउल्लाह जान, ये लोग गए, इन्होंने करक भी बंद कर दिया और ये आके सवाबी में बैठ गए। और जो बाकी लोग हैं, अहमद खान न्याजी हैं या जितने भी लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, ये वो नौजवान हैं जो इमरान खान साहब के साथ काम करते रहे हैं। और बहुत सारे जेंजी अब तहरीक चला रहे हैं, वो अलग अलग जगहों पे एहतजाज कर रहे हैं। और यही तहरीक अगर बढ़ती जाएगी तो हुकूमत के लिए मुश्किल